हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय चैनल जानवी शेखावत। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और अभी आज मैं दिन से स्टार्ट कर रही हूँ। घर से कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि इतना टाइम नहीं बचा था। और आप मेरी हालत देख के पहचान सकते हो कि मैं कितनी हेक्टिक डे लग रहा है मेरा। एंड आप सो गाइस, आपको मैं मिलाती हूँ मेरी फ्रेंड से जिसके साथ आज मैं शूट कर रही हूँ। हेलो रिया। हेलो हम लोग रिया का आउटफिट है, तो पहले मैंने सोचा कि रिया का ही शूट कर देते हैं। तो पहले मैंने रिया का शूट करा, उसके बाद मेरा करेंगे। और कैमरा यहाँ अलाउड ही नहीं करा था, हमें कैमरे वाले को वापस भेजना पड़ा। अब हम कर रहे हैं फ़ोन से शूट। और इतनी धूप है ना यहाँ पर, बट कोई नहीं, कर रहे हैं हम। ये देखिए, ये शूट कर रही है। सो गाइस, आप देख सकते हो हमारी चल रही है BTS बिहाइंड द सीन। हेलो गाइस, ये देखिए हमारी चल रही है प्रिपरेशन। आपको शूट पूरा इंस्टा पे दिख जाएगा। तो हमने लगाया टिमटिम और अब हम जा रहे हैं चेंज करने। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, दूर है ये चढ़ान से, है ना, पैर दुखा ना। एक तो हम दोनों के शरीर में है कमजोरी, वीकनेस, ऊपर से दोनों साथ में मिलके मेहनत कर रही हैं। तो लेट्स गो। हमारा हो चुका है थर्ड शूट। हमारा हो चुका है थर्ड शूट। वो सिनेमैटिक है ना। हमारे प्रॉप्स जो कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाए थे। और अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट आउटफिट पहनने। बस वो लास्ट है आज का हमारा। अब फोर्थ शूट हो चुका है कंप्लीट। और गलती से मैंने सोचा काजल लगा लूँ, और जो कि पूरा फैल चुका है। और अब हमारा हो गया है, रिया जल्दी आइयो, पैकअप। और अब हम जा रहे हैं घर। रिया, आपको कैसा लगा आज? ये बता दो, हमारे पास चोरी चोरी होते बच गया। हाँ रिया, इधर आना। आज आपको शूट करके कैसा लगा? बढ़िया। बस सिर्फ इधर आना। क्या क्या? मस्त, एकदम मस्त भाई, मस्त। और ये इतनी एक्साइटेड हो रही है कि अभी से फोटोज मांग रही है, जो कि मैं इसको नहीं दूंगी। सच्ची में भाई, दे दियो, जाते दे दियो, जाती बहन प्लीज, जाती दे दियो। सारों को राम राम मेरी तरफ से। कहाँ जा रही हो तुम झोला उठा के? गाइस, हम आ चुके हैं घर। हेलो बुगु। व्लॉग में आई गई ना तो फिर से। गाइस, इस लड़की ने मेरा जीना हराम कर दिया। कॉल कर करके कब आएगी। जैसे ये तो बहुत जल्दी शूट करती है। तू 4 बजे आने वाली थी और 6 बजे आई है। और तो मैं चप्पल भी ली है, मैंने इसकी सब काम किया है। और इधर पूनम आंटी आटा लगा रही है। हेलो पूनम आंटी। और ये नरसिंह की नई चप्पल है। और ये नर्सिंग की नई चप्पल मैं तो बाहर रख दिया। ये है नर्सिंग की न्यू स्लीपर, जो कि ये पहन के बैठा है। एग्जाम कैसे हुआ आज? इसके 8th के बोर्ड थे गाइस। हाँ, कितने आ जाएंगे? 50 पक्का। ये देखो गाइस, इनको हंसी आ रही है। जैसे तो ये तो 100 में से 91 लाए थे। नर्सिंग कह रहा 25 मार्क्स है पास होने के लिए, 25 तो ले आऊंगा मैं। गाइस, हम कर रहे हैं पार्टी। क्या हुआ निशा? मिर्ची है। हेलो गाइस, अभी बज रहे हैं 2 और आज है 29 मार्च। और कल रात को मैंने शूट नहीं करा, वही सेम चीज़ें रिपीट हो रही है। दादू सा की तबीयत कल ख़राब हो गई थी और अभी वो ICU में वापस से है। सेकंड में नहीं, जो फर्स्ट टाइम एडमिट हुए थे उसी ICU में है। उनकी तबीयत वापस से ख़राब हो गई, बॉडी में इन्फेक्शन हो गया। एंड वही मानव रात को 1 बजे आया था और डैडी वहीं रात को रुके थे, क्योंकि आज डैडी की छुट्टी थी। तो डैडी ने हॉस्पिटल में स्टे किया था, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि भाई कोई एक अटेंडेंट रुकना चाहिए। और वैसे दादू साहब का खाना वगैरह तो डायरेक्ट हॉस्पिटल में से था। और मानव यहाँ पे आके सोया था और हम लोग सोए तो लेट थे, बट फिर उस टाइम पे मेरा ऐसे मूड नहीं था कुछ शूट वगैरह करने का। आने के बाद चेंज वेंज करा, जब तक पता चला कि उनको एडमिट कर लिया, क्योंकि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि उनका एक चेकअप होगा। तो कल चेकअप था उनका, तब पूरा MRI वगैरह, पूरी बॉडी की जांच वगैरह हुई, तो उसमें पता चला कि बॉडी में इन्फेक्शन हो गया है। और इस वजह से अब उनको एडमिट किया है। अब जब तक नेक्स्ट रिपोर्ट अच्छी नहीं आती उनको डिस्चार्ज नहीं मिलेगा। गाइस, अभी आई है अनीशा घर
और हम जा रहे हैं अनीशा का कोई अर्जेंट वर्क है वो करने। अनीशा गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मेरी आँखें कैसी हो गई है? तो मैंने कल काजल लगाए थे ना, उस वजह से बहुत अजीब अजीब लग रही है। ओके बाय गाइस। तो गाइस हम आए हैं स्पा करवाने अनीशा का, जैसा कि इसकी डिमांड है कि मुझे हेयर कट करवाना है। तो इस सैलून में मैं आई थी अभी जब शादी में थी, मैं आपको देखा होगा साड़ी के अंदर मैंने स्पा करवाया था, तो ये अच्छा लगा मुझे, तो मैंने सोचा इसको भी यहीं रिकमेंड करती हूँ। तो गाइस अनीशा का हेयर कट पीछे हो ना, छोटे हो चुके हैं, जो कि मम्मा डांट रही है छोटे क्यों करा लिए। बहुत ज़्यादा छोटे हो चुके हैं। कोई नहीं बट अच्छे लग रहे हैं, पता है खराब हो गए थे ना तो निकल गए खराब। क्यों कटाए? मैंने कहा थोड़े से ही थे, थोड़े कहाँ बच्चे। सब आए हैं हम शॉपिंग करने, कुछ अच्छा मिले तो लेट्स सी। सो हमने लिया है बहुत सुंदर सा प्यारा सा क्यूट सा टॉप। तो हम आए हैं जीजो सर के फ्रेंड के स्टोर पे। यहाँ पे बहुत ही अच्छा कलेक्शन होता है, नॉन ब्रांड यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सब कुछ यहाँ पे ब्रांड का ही है और बहुत ही अच्छा कलेक्शन है यहाँ पे। बच्चों का भी है बट ज़्यादा नहीं है। हेलो भैया। सो आज बहुत अच्छा कलेक्शन आया हुआ था भैया के यहाँ और जीजा ने बोला था अभी कलेक्शन आया हुआ है तो जाके आना। ये एक्चुअली जिसका के फ्रेंड की शॉप है, सो स्टोर है उनका। सो अभी मैं नेक्स्ट शूट ट्राई कर रही हूँ कैसा लग रहा है। ये लिबास का है, इनके पास सारे आउटफिट्स ब्रांड के मिलेंगे, जितने भी है H&M की जीन्स, ज़ारा की जीन्स, सब कुछ है इनके पास में। और ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, इसका दुपट्टा बहुत अच्छा है, तो अभी ये गनगौर पे काम आ जाएगा मेरे। मुझे ये बहुत सुंदर लगा फॉर अपकमिंग फेस्टिवल, इसका दुपट्टा मुझे अच्छा लगा। एंड पूरा ये अनारकली है। ये अनीशा ने कोट सेट लिया है जो कि सबको, मम्मा को, सबको बहुत अच्छा लगा। तो हमने करी है खूब रच के शॉपिंग। अन्नी हो गई, तुम 5 बजे घर जाने वाली थी तेरी ड्रेस के। तो मम्मा ने बोला मेरे लिए कुछ पैक करा के लाना, तो आपने व्लॉग्स में देखा है मेरे में तो सबसे फेवरेट यहीं के हैं। सो गाइज हम आ चुके हैं घर और मम्मा, चाची, मानव, नैतिक ये लोग गए हैं हॉस्पिटल, क्योंकि अभी आईसीयू में 1 घंटे का टाइम होता है 6 से 7 मिलने का। और मम्मा के लिए खाने का लाई थी अब वो भी। सो अब अनीशा जा रही है अपने घर। और जब तक अभी मेरे पास जीजा का कॉल आया है कि दीवू के फीवर हो रहा था तो उसको हॉस्पिटल लेके गए थे, तो अब उनको लेके आना है। मानव और छोड़ते हुए चले गए थे, अब मैं उनको पिक करने जा रही हूँ, यहीं झोटवाड़ा के अंदर ही है, तो फिर उनको हॉस्पिटल से लेकर आती हूँ। गाइस हम निकल रहे हैं अब, चलो जो हम लगाएंगे रेस ये निकल जाएगी अपने घर और मैं उनको लेकर हॉस्पिटल से आ जाऊँगी। ओके गाइस, आज मेरी दीवू की तबीयत खराब हो रही है। दीवू हेलो कर दो गाइस को, इधर देखो दीवू। आज ये ऐसे चिड़चिड़ी हो रही है गाइस, और इसकी अभी जीजा दवाई दिला कर लाए हैं। बाय दीवू, दीवा। और ये है हमारी कंटेंट क्रिएटर। हेलो, इसको चाहिए कि मैं व्लॉग में आनी चाहिए। डुगू आज का व्लॉग नहीं देखा आपने? आज व्लॉग डाल दिया मैंने, अभी देखेगी घर जाके। ठीक है ओके। कहाँ थी तू आज सुबह से? मैं तो घर में थी। तो मेरे पास आई तो नहीं। मैंने तेरे लिए ड्रेस देखी थी, एक जंपसूट पसंद आया बट ना उसका कलर है ना ऐसे फेड था, उतरा कलर था, उड़ा जंपसूट देखा था मैंने। हाँ कोई नहीं, कल अगर मैं जाऊंगी तो लेके आऊंगी, ठीक है। आज देखे थे मैंने तेरे लिए। और ये हमारा क्यूट सा बन चुका है हेयर कट करा के। ये वही लड़का है जो अपने चीज कर रहा था होली वाले व्लॉग में। अकी एकदम गोरा लग रहा है तो इसके में 10th के बोर्ड्स, उसका रिजल्ट का वेट है हमें अब। डुगू कैसा आएगा आपकी बिया का रिजल्ट? हाँ क्या लगता है, पास या फेल? और टॉप नंबर से कम नंबर से या ठीक ठाक? पक्का? सो अभी मैं बना रही हूँ छौंकी हुई रोटी, क्योंकि रात को और दिन में किसी ने रोटी नहीं खाई थी हॉस्पिटल की वजह से, तो अभी मैं बना रही हूँ छौंकी हुई रोटी।
तो सब खा लेते हैं। डैडी हॉस्पिटल चले गए हैं, मानव वगैरह सब खा लेते हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। हम लोग एज अ ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा और ये लंच भी होगा। तो मैं इनको जब तक फ्राई कर रही हूँ उसके बाद में इनको दाल में छौंक लूँगी, और जब तक ये एकदम पूरा हो जाए मसाला वगैरह डाल के फिर सीटी बजा दूँगी। सो मैंने अभी इसमें डाल दी है, बस पानी डाल के और रोटी डाल के, और फिर इसकी सीटी बजा दूँगी ताकि रेडी हो जाए। फिर मम्मा गनगौर पूछने गई है, मम्मा खाना खा ले, जब तक मानव हॉस्पिटल से आ जाएगा तो वो भी खा लेगा। तो इधर बासीडो की तैयारी चल रही है और इधर नर्सिंग मेरी हेल्प कर रहा है बेलने में, मैं भी बेल रही हूँ और ये बना रही है लोहे। हेल्प नहीं कर रहा, तू हमारी हेल्प करने आई है। हेलो हेलो, बट मैंने बेली नहीं है बहुत सारी, तूने 4 पूरी बेली है अभी तक। खा जा मेरी कसम। और इधर मम्मा बेल रही, मम्मा निकाल रही हैं, और पकौड़ी बन चुकी है, पुए बन चुके हैं, अब बस सब्जी बनेगी, वो जब तक हम हॉस्पिटल से आएंगे जब तक फिर आके सब्जी बना देंगे। तो यहाँ अनीशा अपना सारा काम कंप्लीट करके बैठी है। मैं थक गई हूँ। क्या क्या किया तूने? 4 पूड़ी लोहे बनाए, लोहे बनाए खूब सारे। अच्छा, और फिर मैंने बाल्टी भर गई है, बाल्टी। इतना काम तो मैंने ऑलरेडी नहीं किया होगा, मिला के जितना आज कर लिया। अनीशा 2 भाग के कपड़े क्यों पहन के आई हो तुम? कपड़ा रह गया था आधा और इसका थोड़ा ज्यादा था, मैंने कहा नीचे लगा था, इतना सा सामने लगा देना अच्छी डिजाइन देखने के लिए। सो हम निकल गए थे हॉस्पिटल सब लोग, और दादू सा की सिस्टर थे, मैं थी, चाची थी, मम्मा थी, मामा थे, हम सब लोग हॉस्पिटल निकल गए थे। और डैडी और चाचू वहीं ऑलरेडी वहाँ पर थे, और मानव सो रहा था, वो शाम को आता। इधर हम हॉस्पिटल पहुँच चुके थे। काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज भी है, और हम लोग मास्क नहीं लाए थे तो डैडी मास्क लेने लग गए थे। इसके बाद हम दादू सा से मिले, और ये है फिर मिलने के बाद का क्लिप। और काफ़ी मतलब यहाँ पे गद्दे वगैरह भी रेंट पे मिलते हैं कि अगर कोई सोए वगैरह, और खाने पीने की अच्छी फैसिलिटी थी यहाँ पर कि मतलब हॉस्पिटल में रुकने वाला अटेंडेंट अच्छे से मतलब सफ़र नहीं करे। सभी मैं लाई हूँ बच्चों को बाहर खाने, क्योंकि सब अपनी फैमिली वगैरह सब बिजी, डिनर वगैरह कुछ नहीं। आज संडे था ना। डुगू हेलो। तो गाइस मैं अभी आई थी चौधरी ढाबा, और यहाँ से हमने कहीं मामा को किसी के लिए रोटियाँ वगैरह लेके जानी है, 20-25 रोटियाँ, तो वो हमने यहाँ से पैक कराई है, और अब हम जा रहे हैं घर। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 10, और कल की बात का आज का क्लिप है ये, और आज है बासेड़ा। और अभी मम्मा गई हैं हॉस्पिटल दादू सर के पास में, और जो मैंने क्लिप बनाया था अनीशा के साथ मैं हेयर कट कराने गई थी वो नेक्स्ट डे का क्लिप था। उसके बाद कल वाला भी नेक्स्ट डे का क्लिप था, क्योंकि कुछ भी शूट नहीं कर पा रही, थोड़ा थोड़ा जो मैं शूट कर पाई, आई ट्राइड माई बेस्ट, एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एक्चुअली आपने देखा, मैंने आपको बोला था लास्ट व्लॉग के अंदर कि दादोसा की तबीयत ठीक है, उनको हॉस्पिटल दिखाने लेकर जाएंगे, बट जब उनको दिखाने लेके गए उससे पहले उनके फीवर हो गया था, और उनकी क्रिटिकल कंडीशन है अभी। और जिस हॉस्पिटल के अंदर उनको रखा था ब्रेन वाले में, वहाँ से हमने तुरंत उनको कहीं और रेफ़र करवाया। और सो अभी ये है कि मतलब उनकी कंडीशन अभी ठीक नहीं है, और आई डोंट नो हमें क्या हो रहा है, किसकी नज़र लग गई है, आई डोंट नो। दादू से एकदम फिट थे, और यहाँ आने के बाद भी आई वॉज टेलिंग ना कि रिकवर हो रहे हैं, एंड वो अच्छे से रिकवर हो रहे थे, बट आई डोंट नो उनको क्या हो गया, सडन इनके फीवर हुआ। उसके बाद हम हॉस्पिटल लेके गए, उनकी वही कंडीशन हो गई जो फर्स्ट डे पहली बार हॉस्पिटल लेके गए थे, वही कंडीशन। फिर ब्रेन का तो चीज़ सही हो गया, मतलब जो ब्रेन की डॉक्टर को दिखाई थी ब्रेन वाली चीज़ सही हो गई, बट अब इनकी होगी लिवर वाली प्रॉब्लम, तो अब लिवर वाला चेंज करवा रहे हैं हम। सो अब ये सिचुएशन हो गई है कि हमें इमीडिएट, सब डर गए थे उस टाइम पे, तुरंत रेफ़र कराया। उनके प्लेटलेट्स सिर्फ और सिर्फ 14,000 आ गई थी। यू कांट इमेजिन, उनकी 21,000 आई, 21,000 से 14,000 पे आ गई, जबकि उनकी 42,000 थी, 42,000 उनकी प्लेटलेट्स थी, उससे आगे नहीं बढ़ रही थी। मैंने आपको बताया था उनके प्लेटलेट्स और ब्लड नहीं बढ़ रहा, तब उनको इमीडिएट हमें डोनर वगैरह करना पड़ा, और इमीडिएट हम दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र करा, जो कि यहाँ से बहुत दूर है, मतलब ऑलमोस्ट 40-45 किलोमीटर पड़ता है जाने का, और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। और अभी यही है कि सुबह चले जाते हैं तो सब लोग फिर शाम को आते हैं, क्योंकि उस बीच में फिर आप बार नहीं आ सकते। तो और अभी ऐसा है कि कल मैं मिल के आई दादू सर से, 2 दिन हो गए उनको एडमिट हुए,
नहीं 3 दिन हो गए उनको एडमिट हुए, और अभी मैं कल मिल के आई तो उनकी क्या अमोनिया गैस ब्रेन में हो गई है आईसीयू की वजह से। तो उनको मतलब पुरानी चीज़ें थी ना, व्हेन आई वाज टू स्मॉल, जब मैं गोद में थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि टीना को कहाँ छोड़ा है, टीना तो गोद में थी, उसको छोटी सी बच्ची को कहाँ छोड़ा है। तो उनको है ना बहुत पुरानी चीज़ें याद है। उनको ये तो याद है ही नहीं कि मेरे छोटे चाचू की शादी भी हो गई है, या मतलब कुछ कुछ बीच बीच में याद आता है, कुछ कुछ याद नहीं आता उनको। दादी सा वाले दिन कई याद आते हैं उनको। और मतलब अभी लगेंगे उनको 4-5 दिन तो ऑलमोस्ट लगेंगे उनको ठीक होने में। आई होप, क्या हो रहा है पता नहीं, भगवान हमारी क्यों परीक्षा ले रहा है, क्या चाह रहे हैं भगवान, आई डोंट नो। अब ऐसा है कि कुछ कुछ चीज़ें मतलब बहकी बातें कर रहे हैं वो। और अभी ठीक है, प्लेटलेट्स उनकी बढ़ गई है, उनका शुगर भी ठीक आ रहा है, बीपी उनका बढ़ जाता है क्योंकि उनको कुछ पता नहीं है अभी, उस वजह से तो उनको क्या मतलब बहकी बातें कर रहे हैं, तो उस वजह से हाइपर हो रहे हैं मतलब, और हाइपर टेंशन ले रहे हैं, उस वजह से बीपी हाई हो रहा है उनका। तो बस वो दिक्कत है कि हम लोग अगर उनसे ज़्यादा मिलेंगे तो उनका बीपी हाई होगा। और ना मतलब वहाँ पे जाने के बाद में उन्होंने 2 बार तो कैनुला निकाल दिया, और उसके बाद में उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा वो ज़िद वाली चीज़ कर रहे हैं कि बहुत अच्छा स्टाफ भी है हॉस्पिटल का, जो भी बहुत हॉस्पिटलाइज कर रहे हैं, बहुत अच्छा स्टाफ है जो सब मतलब कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, सब लोग हेल्प कर रहे हैं हम लोगों की। और उनको अब लास्ट ऑप्शन ये था कि उनके हाथ पैर बांध रखे हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते, उनको डैडी ने ही परमिशन दी, अब क्या कर सकते हैं हम, देयर इज़ नो ऑप्शन लेफ्ट। तो अभी उनके हाथ पैर वगैरह बांध रखे हैं, और बस एक तरीके से जी भी बढ़ रहा है जब हमें बोल रहे हैं खोल दो हमारा बहुत अजीब लग रहा है, दया भी आ रही है, बट कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि 2 बार कैनुला निकाल लिया, और ये डर है ना कि रात को कैनुला निकाल दे, तो इस वजह से। सो प्लीज़ प्रे फॉर स्पीडी रिकवरी, एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं कुछ पार्ट आपको रिकॉर्ड करके दिखाती रहूँगी। मुझे भी हॉस्टल जाना है, मेरी भी अटेंडेंस मिस हो रही है, बट अब ये सिचुएशन हो गई है कि हमें इमीडिएट, सब डर गए थे उस टाइम पे, तुरंत रेफर करा। उनके प्लेटलेट्स सिर्फ और सिर्फ 14,000 आ गई थी। यू कांट इमेजिन, उनकी 21,000 आई, 21,000 से 14,000 पे आ गई, जबकि उनकी 42,000 थी, 42,000 उनकी प्लेटलेट्स थी, उससे आगे नहीं बढ़ रही थी। मैंने आपको बताया था उनकी प्लेटलेट्स और ब्लड नहीं बढ़ रहा। तब उनको इमीडिएट हमें डोनर वगैरह करना पड़ा, और इमीडिएट हम दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र करा, जो कि यहाँ से बहुत दूर है, मतलब ऑलमोस्ट 40-45 किलोमीटर पड़ता है जाने का, और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। और अभी यही है कि सुबह चले जाते हैं तो सब लोग फिर शाम को आते हैं, क्योंकि उस बीच में फिर आप बार बार नहीं आ सकते। तो और अभी ऐसा है कि कल मैं मिल के आई दादू सर से, 2 दिन हो गए उनको एडमिट हुए, नहीं 3 दिन हो गए उनको एडमिट हुए, और अभी मैं कल मिल के आई तो उनकी क्या अमोनिया गैस ब्रेन में हो गई है आईसीयू की वजह से। तो उनको मतलब पुरानी चीज़ें थी ना, व्हेन आई वाज टू स्मॉल, जब मैं गोद में थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि टीना को कहाँ छोड़ा है, टीना तो गोद में थी, उसको छोटी सी बच्ची को कहाँ छोड़ा है। तो उनको है ना बहुत पुरानी चीज़ें याद है। उनको ये तो याद है ही नहीं कि मेरे छोटे चाचू की शादी भी हो गई है, या मतलब कुछ कुछ बीच बीच में याद आता है, कुछ कुछ याद नहीं आता उनको। दादी सा वाले दिन कई याद आते हैं उनको। और मतलब अभी लगेंगे उनको 4-5 दिन तो ऑलमोस्ट लगेंगे उनको ठीक होने में। आई होप, क्या हो रहा है पता नहीं, भगवान हमारी क्यों परीक्षा ले रहा है, क्या चाह रहे हैं भगवान, आई डोंट नो। अब ऐसा है कि कुछ कुछ चीज़ें मतलब बहकी बातें कर रहे हैं वो। और अभी ठीक है, प्लेटलेट्स उनकी बढ़ गई है, उनका शुगर भी ठीक आ रहा है, बीपी उनका बढ़ जाता है क्योंकि उनको कुछ पता नहीं है अभी, उस वजह से तो उनको क्या मतलब बहकी बातें कर रहे हैं, तो उस वजह से हाइपर हो रहे हैं मतलब, और हाइपर टेंशन ले रहे हैं, उस वजह से बीपी हाई हो रहा है उनका। तो बस वो दिक्कत है कि हम लोग अगर उनसे ज़्यादा मिलेंगे तो उनका बीपी हाई होगा। और ना मतलब वहाँ पे जाने के बाद में उन्होंने 2 बार तो कैनुला निकाल दिया, और उसके बाद में उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा वो ज़िद वाली चीज़ कर रहे हैं कि बहुत अच्छा स्टाफ भी है हॉस्पिटल का, जो भी बहुत हॉस्पिटलाइज कर रहे हैं, बहुत अच्छा स्टाफ है जो सब मतलब कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, सब लोग हेल्प कर रहे हैं हम लोगों की। और उनको अब लास्ट ऑप्शन ये था कि उनके हाथ पैर बांध रखे हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते, उनको डैडी ने ही परमिशन दी, अब क्या कर सकते हैं हम, देयर इज़ नो ऑप्शन लेफ्ट। तो अभी उनके हाथ पैर वगैरह बांध रखे हैं, और बस एक तरीके से जी भी बढ़ रहा है जब हमें बोल रहे हैं खोल दो हमारा बहुत अजीब लग रहा है, दया भी आ रही है, बट कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि 2 बार कैनुला निकाल लिया, और ये डर है ना कि रात को कैनुला निकाल दे, तो इस वजह से। सो प्लीज़
प्रे फॉर स्पीडी रिकवरी एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं कुछ कुछ पार्ट आपको रिकॉर्ड कर करके दिखाती रहूँगी। मुझे भी हॉस्टल जाना है, मेरी भी अटेंडेंस मिस हो रही है, बट अब क्या करूँ, उनको छोड़ के भी घर पे भी फिर रुकना होता है किसी को।